साथियों, आज इसी सब कार्य को लेकर के हमारे बहुत ही सम्मानित नेता और अम्बेडकरवादी और समाजवादी विचारों में ही जो अपना जन्म और मरण सत्कार कर लिया है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव परम सम्मान्य इंद्र सरोज जी इसी कार्यक्रम में उपस्थित हैं। इस महानगर के अध्यक्ष भाई इफ्तार हुसैन साहब, अनिल यादव जी जिलाध्यक्ष गंगापार और स्नातक एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव जी और भी कई हमारे सम्मानित नेता इस मंच पर उपस्थित है, जो इंडिया अलायंस के प्रत्याशियों को जिताने के लिए पूरा का पूरा मेहनत कर रहे हैं। मैं सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। साथियों, ये छठवें चरण का चुनाव है और इस छठवें चरण के चुनाव के पहले दूसरे तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें चरण आते आते ये जो पश्चिम की हवा चली है ना, ये पश्चिम की हवा आते आते तीसरे चौथे पांचवें चरण में एक आंधी का रूप ले लिया है, आंधी का रूप ले लिया है। आपने आंधी का रूप दिखा दिया जब फूलपुर पार्लियामेंट में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए, तो यहाँ के नौजवानों में, यहाँ के लोगों में इतना उबाल था और वो तूफान के रूप में था। वो तूफान वर्तमान सरकार के खिलाफ था, जो किसान विरोधी है, जो नौजवान विरोधी है, जो महिला विरोधी है, जो माइनॉरिटी विरोधी है, उन विरोधियों को इस देश की शासन सत्ता से हटा देने का आप लोगों ने संकल्प लिया। साथियों, ये 400 की पार की बात किए, 400 की पार की बात जब इन्होंने किया तो 400 पार का मतलब इस देश का नौजवान समझ लिया कि भारतीय संविधान को खतरा पैदा करने वाले लोग। प्रधानमंत्री बनने के लिए देशों दो, आपके गांव के मेंबर भी नहीं बन पाओगे, इसलिए 400 के पार मांग रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने तो राजतंत्री व्यवस्था को समाप्त किया। उन्होंने रानी के पेट का ऑपरेशन किया कि अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, अब पैदा होगा इस लोकतंत्र में। आपको ताकत दिया वोट का और उसी वोट की ताकत से आप लोग भाजपाइयों को दूर फेंकने जा रहे हैं। साथियों, बहुत कुछ न कहते हुए केवल एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज आप लोगों के बीच में एक नफरत पैदा करने वाले लोग आएंगे। नफरत पैदा करने वाले लोगों को सावधान कर दीजिएगा और पीडीए के लोग पूरी तरह से सतर्क हो चुके हैं और ये सावधान हो चुके हैं। आगामी मैं अपने पाल बघेल समाज के लोगों से भी ये निवेदन करना चाहूंगा और समाज के लोगों के पर हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने निवेदन कर लिया है। ये पाल समाज के लोगों, आप बताओ, जब मैं उत्तर प्रदेश में आप लोगों के बीच में जाता था, आप एक एक टिकट की बात करते थे कि हमको कोई पूछ नहीं रहा है, हमको कोई टिकट नहीं दे रहा है। आप जरा अपने दिल पर हाथ में रख करके सोचो कि मोदी जी ने क्या कहा था कि हवाई चप्पल से चलने वाले लोगों तुमको हवाई जहाज से उड़ाऊंगा। वो झूठ बोलने वाला व्यक्ति हवाई चप्पल से चलने वालों को हवाई जहाज तक तो नहीं ले गया, 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15-15 लाख खाते में तो नहीं दिया, लेकिन हम लोगों के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव ने आपके बेटे और भाई को, जो राजनीति में हवाई चप्पल से चलता था, आज पूरे उत्तर प्रदेश में हवाई जहाज से उड़ा दिया। आपने वो ताकत दे दिया है, आपने वो ताकत दे दिया है कि आप एक जिम्मेदारी साथी हो सुरक्षा का, बूथों पर झंडा गाड़ देना इंडिया अलायंस का, और जिस दिन आप अपने बूथों पर पाल समाज के लोगों वहां पर अखिलेश यादव जिंदाबाद कर दोगे, पाल समाज उत्तर प्रदेश में जिंदा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में जिंदा हो जाएगा। बहुत से लोग ऐसे लोग हैं जो हम लोगों के बीच में समाज के लोग भी आ सकते हैं,
कोई न कोई हमारी आपकी अदालत से वो निकल करके आ सकता है, लेकिन हमको आपको ये पहचानना है कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारा कातिल कौन है। आपने अपने कातिल को पहचान लिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि उधर से लेकर के एक चरण से लेकर के 5वें चरण तक भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सफाया हो चुका है, सफाया हो चुका है। मैं माननीय पुष्पेंद्र सरोज जी को और कौशाम्बी के लोगों को धन्यवाद दिया हूं और पूरी तरह से एक कौशाम्बी का प्रतापगढ़ का 2 विधानसभा और कौशाम्बी की 3 विधानसभाओं से पुष्पेंद्र सरोज जी 2 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। और क्यों जीतने जा रहे हैं? आदरणीय अमरनाथ मौर्य को भी आप लोग 2 लाख से अधिक वोटों से जिताने जा रहे हैं। क्यों जिताने जा रहे हैं? इसलिए जिताने जा रहे हैं, पीढ़ी की आवाज है, ये संविधान के बचाने वाले लोग हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वालों के खिलाफ आवाज देने वाले हैं। और भगवान भागवत से लेकर के अमित शाह तक जो भाषणों में बात कर रहे अपनी रैलियों में कि एक बार हमारी सरकार बना दो, हम ओबीसी के आरक्षण को, एससी और एसटी के आरक्षण को, माइनॉरिटी के आरक्षण को समाप्त कर देंगे, उसकी लड़ाई लड़ने के लिए आप अमरनाथ मौर्य जी को देश की पालना में भेज देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं और भरोसा दिलाता हूं कि अगर ऐसा मंत्रा विरोध केजरीवाली लोग अगर आपकी तरफ आग दिखाने का काम करते हैं तो आपका भाई श्यामलाल पाल 2 लोगों को दिखा करके उनका बदला लेगा। क्योंकि पीजे की आवाज ये अमरनाथ मौर्य जी है। अगर आप लोग इनकी बातों से सहमत हो, अगर अमरनाथ मौर्य को जिताना चाहते हो, भारतीय संविधान की रक्षा करना चाहते हो, लोकतंत्र का गलत घोटने वालों के खिलाफ आवाज देना चाहते हो, अपने आरक्षण की हिमायत करना चाहते हो, तो दोनों हाथ उठा करके एक आवाज के लिए अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, इंद्र सरोज जिंदाबाद, अमरनाथ मौर्य जिंदाबाद। यहाँ से जाइएगा, गाँव में संदेश भेज दीजिएगा, कोरस को बता दो, कोरस को बता दो, सिकंदर को बता दो, कचरा है फिर भी समुद्र को बता दो, जुर्म के आगे न हम कभी झुके हैं न झुकेंगे। आने वाला जा करके इस देश के हिटलर मोदी और योगी को बता दो, मोदी और योगी को बता दो। उत्तर प्रदेश से 80 लोकसभाओं से 79 सीटें इंडिया अलायंस को आने वाली है। इंडिया अलायंस को इनका बड़ा इंजन खर्च हो रहा है। पश्चिम के लोगों ने जो कहा कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार 5वें चरण से ही इनका बड़ा इंजन खर्च हो गया है और आप 7वें चरण में साथियों आपके पेट में कुछ सत्ता मारा है।